प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम लोग रिवीजन फटाफट मात्र 10 मिनट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 जून शिफ्ट 1 से टॉप 7 क्वेश्चंस को लिया गया है, जो पार्ट 7 के रूप में है। यूजीसी नेट जून 24 की तैयारी के लिए बाइलिंगुअल हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन पेपर 2 की प्रश्न उत्तर को साझा करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चले। प्रश्न हमारा है 43 पर। हम प्रगति, विकास और अनुभूति चाहते हैं। किसी भी सिद्धांत ने मनुष्य को उच्चतर नहीं बनाया है। कितनी भी पुस्तक पढ़ने से हम और अधिक पवित्र नहीं बन सकते। एकमात्र शक्ति अनुभूति में होती है और वह स्वयं हमें निहित है और चिंतन से प्राप्त होती है। मनुष्य को चिंतन करने दो, यह किसका कथन है? ए. महात्मा गांधी, बी. रविन्द्रनाथ टैगोर, सी. स्वामी विवेकानंद और डी आपका है रविंद्रनाथ टैगोर, जे. कृष्णमूर्ति। मिस प्रिंटिंग में छूट गया है, इसको डी मान लीजिए। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। इंग्लिश इसकी है व्हाट वी वांट इज प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, रियलाइजेशन। नो थ्योरीज ओवर मेड ह्यूमन बीइंग हायर. No amount of books can help us to become purer. The only power is in realization, and that lies in ourselves and comes from thinking. Let human being think is a statement of. ABCD से चयन करना है। इसमें आपका सही विकल्प है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की ओर। वह प्रतिरूप परिवार जो विद्यार्थियों के बौद्धिक कौशल और ज्ञानार्जन से अधिक संबंधित है। ए. व्यवहार परिवर्तन परिवार, बी. सूचना प्रक्रम परिवार, सी. व्यक्तिक परिवार, डी. सामाजिक अंतःक्रिया परिवार। इंग्लिश इसकी है द फैमिली ऑफ मॉडल्स व्हिच इज मोर कंसर्न विथ इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय द स्टूडेंट। ABCD से चयन करना है। इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, सूचना प्रक्रम परिवार, सूचना प्रक्रम परिवार। यह ऑप्शन आपका बी की ओर है। यह सिद्धांत मनोविज्ञान में अमेरिकी प्रयोगात्मक परंपरा से विकसित कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत दृष्टिकोण किया गया था। तो ऑप्शन हमारा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। समाज में स्त्रीकरण आधारित होता है। ए. संस्कृति, जाति और वर्ग पर, बी. शिक्षा, आय और सशक्तिकरण पर, सी. प्रेरणा, गतिशीलता और भौतिक संपत्ति पर, डी. शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा पर। नेक्स्ट अंग्रेजी में इसकी है स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन ए. कल्चर, caste and class, B. education, earning and empowerment, C. motivation, mobility and material possession, mobility, D है आपका पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। तो समाज में स्त्रीकरण जो है स्ट्रेटिफिकेशन, वह आपका पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज से है। पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग
औद्योगिकरण की यहाँ देन है। यह विश्वव्यापी इसके अंतर्गत आते ही हैं। तो सही विकल्प हमारा है डी, पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज। शक्ति, संपत्ति एवं प्रतिष्ठा कितनी आपकी समाज में है, इसके आधार पर आपका स्ट्रेटिफिकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की ओर। वोllस्टोनक्राफ्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वोllस्टोनक्राफ्ट की अधिकांश आरंभिक रचनाएं शिक्षा संबंधी है। बी, वोllस्टोनक्राफ्ट को आरंभिक नारीवादी दार्शनिकों में से एक माना जाता है। सी, वोllस्टोनक्राफ्ट एक अंग्रेज लेखक, दार्शनिक और महिला अधिकारों के पैरोकार थे। डी, वोllस्टोनक्राफ्ट की पहली अकेले ही रचित पुस्तक फेमिनिन अप्रोच टू एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन है। इंग्लिश इसकी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन केस वोllस्टोनक्राफ्ट। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है ABCD में कि कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। तो वोllस्टोनक्राफ्ट का पहली पुस्तक जो है फेमिनिन अप्रोच टू एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन नहीं है। ये आपका ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, यहाँ सही होगा डी, लेकिन क्वेश्चन से यहाँ गलत है। वोllस्टोनक्राफ्ट के अधिकांश आरंभिक रचनाएं शिक्षा संबंधी है। वोllस्टोनक्राफ्ट को आरंभिक नारीवादी दार्शनिकों में से एक माना जाता है। वोllस्टोनक्राफ्ट एक अंग्रेज लेखक, दार्शनिक और महिला अधिकारों के पैरोकार थे। ये सब आपका सही है, लेकिन डी आपका गलत है। लेकिन ऑप्शन में नहीं चूज करना है, तो हमारा सही विकल्प है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक में है अनुदेशात्मक अभिकल्प का आईडी मॉडल 5 चरण अप्रोच डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन का प्रथम अक्षर है। कथन 2 है स्मरण, अवरोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन अधिगम उद्देश्यों के ब्लूम वर्गीकरण के मूल घटक है, द्योतक है, घटक है, मूल घटक। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है आईडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज एन एक्रोनिम फॉर द 5 पेज अप्रोच डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट 2 है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग आर कोर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सही विकल्प का चयन करना है ABCD से कि कौन सही है और कौन गलत है कथन 1 और कथन 2 के अंतर्गत में। यहाँ 5 फेजेज, तो यहाँ आपका सही विकल्प है डी। चूँकि पहला जो है 5 मॉडल में जो आईडी का दिया गया है संक्षिप्त नाम, वो है ए से एनालाइज, ए से एनालाइज, और यहाँ आपका दिया गया है अप्रोच, यहाँ आपका दिया गया है अप्रोच, होगा क्या एनालाइज। एनालाइज, तो सही हमारा एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। और बी स्टेटमेंट 2 जो है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग आर कोर कंपोनेंट्स, ये हमारा कथन सही है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है और स्टेटमेंट 2 हमारा सही है, जो ऑप्शन आपको डी की ओर जाता है, ऑप्शन डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पर है। अध्यापकों के बारे में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की सिफारिश थी। ए अध्यापक प्रशिक्षण के लिए 2 प्रकार के संस्थान। बी प्रशिक्षण महाविद्यालय को शोध कार्य संचालित करना चाहिए। सी अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय को विद्यार्थियों पर शुल्क पर भारित करना चाहिए। डी अध्यापक प्रशिक्षुओं के लिए
आवासीय सुविधाएं। ई किसी भी विषय के स्नातकों के लिए शिक्षण में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए नामांकन। ये आपका यहाँ नहीं है। इंग्लिश इसकी है। Recommendations by the Secondary Education Commission 1952-53 regarding teachers training where ABCD से चयन करते हुए ऑप्शंस ABCD में चयन करना है। और यह डी आपका। तो 1952-53 में 2 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर टीचर ट्रेनिंग, ये आपका सही है। पुनः बी में ट्रेनिंग कॉलेज शुड कंडक्ट रिसर्च वर्क, यह भी सही है आपका। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज शुड चार्ज फ्री फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ये कथन आपका गलत है। डी है रेजिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर टीचर ट्रेनीज, यह भी आपका सही है, चूँकि 52-53 में मुदालियार द्वारा ये कहा गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत। ई है एडमिशन फॉर मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन फॉर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, तो हमारा यह ऑप्शन भी गलत है। इस प्रकार सही है हमारा ए, बी और डी, जो ऑप्शन ए की ओर है। ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पर है, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित कीजिए। ए NCTE, बी NCERT, सी UGC, डी BHU, ई NIEPA। ऑप्शंस दिया गया है ABCDE। इंग्लिश इसकी है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय ऑफ being established, being established। A NCTE, B NCERT, C UGC, D BHU, E NIEPA, निप्पा। तो हम सब जान ले कि सबसे पहले किस किस की स्थापना हुई, उसके आधार पर अरेंजिंग कर लिया जाएगा। सबसे पहले आपका आता है BHU। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये आपका 1916 में है। उसके बाद आपका है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आपका है 1956। उसके बाद आता है आपका NCERT, ये आता है आपको 1961। पुनः निप्पा NIEPA, निप्पा ये आपको आते हैं 1962। उसके बाद है आपका NCTE, नेशनल करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन, NCTE, ये जो है आपका 1995 में। तो इस प्रकार जब अरेंजिंग हमने कर लिया तो BHU सबसे पहले, BHU कहाँ है, यहाँ पर है। तो ऑप्शन A, B, C और D, आपको C और D दोनों में है, और A कट गया, B कट गया, तो D में कटना है। तो BHU पहले आया यानी D। उसके बाद UGC आपका कहाँ है, C पर है, तो C यहाँ है यानी D के बाद C, D के बाद C, जो ऑप्शन D में है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, D। सही विकल्प D, सही विकल्प D। ये थे आपके टॉप 7 क्वेश्चंस। आशा है आपको भविष्य में परीक्षोपयोगी साबित होगा। अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में हम सब पुनः अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।